अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इसराइल ने शाम में तुर्की के साथ जंग की तरफ इशारा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि अप्रैल के शुरू में इसराइल ने शाम के कई इलाकों पर फजाई बमबारी की थी, जिसमें कुछ फजाई अड्डे भी शामिल थे। इसराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये हमले तुर्की के शाम में बढ़ते हुए असर रसूख की कोशिशों के खिलाफ एक पैगाम थे। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली हुकूमत के आला अहदेदारान का एक इजलास हुआ था, जिसमें यह खदशा जाहिर किया गया कि अगले 5 से 10 सालों में तुर्की और इसराइल का शाम के इलाके में बराह रास्त जंग हो सकती है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि तुर्की शाम को अपना प्रोटेक्टोरेट यानी महफूज इलाका बना रहा है, जिसकी वजह से इसराइल के खत्ते में फौजी नकलो हरकत और कौमी सलामती दोनों मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की ने कहा है कि वो इसराइल के साथ जंग नहीं चाहता, मगर इसराइल शाम में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है और उसको शाम की जमीन को फिलफौर खाली कर देना चाहिए। साथ साथ शाम की नई हुकूमत और तुर्की के दरमियान कई मुआहदे तय पा गए हैं, जिसके तहत कम से कम 3 फजाई अड्डे तुर्की के कमान में चले गए हैं और कुछ इतलात के मुताबिक तुर्की के F-16 तैयारे इन अड्डों पर उतर चुके हैं। तुर्की ने मजीद खबरदार किया है कि अगर उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो वो भरपूर जवाब देंगे। मगर इसराइल की मुश्किलात इधर खत्म नहीं हो रही। गजा में नस्ल कशी और इसराइल की जीत के दावों के बावजूद इसराइल के लोग जोक तक जोक मकबूजा फलस्तीन की जमीन छोड़कर भाग रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के फलस्तीनी फौजी ऑपरेशन के बाद इसराइल का आला तालीम याफ्ता तबका, खासतौर पर डॉक्टरों का इसराइल से बड़े पैमाने पर इंखराज जारी है। इसके अलावा अबतर मुआशी सूरत हाल और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बहुत से इजरायली भी मकबूजा फलस्तीन की जमीन छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि इजरायलियों की अक्सरियत कोई कट्टर किस्म के बुनियाद परस्त यहूदी नहीं है, बल्कि यूरोप के पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कि मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज जैसी सहूलियात का फायदा उठाने के लिए इजरायली बने। अब क्योंकि उनकी जान को खतरा पैदा हो चुका है, तो वो भाग जाने में ही आफियत समझ रहे हैं। क्या इसराइल अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है? आपकी क्या राय है?